अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको एक फ़िल्म का रिव्यू देंगे। फ़िल्म का नाम है मेरे अपने, जो कि 8 मई 1981 को रिलीज़ हुई। ये आप देख सकते हैं रावलपिंडी में। ये फ़िल्म जो है गुलिस्तान सिनेमा पर आई और ये फ़िल्म जो थी यहाँ पर 5 जून 1981 तक चली, यानी ये 4 हफ्ते तक ये फ़िल्म चल सकी थी गुलिस्तान सिनेमा पर। और यहाँ पर फिल्म आई थी फिर बाद में कशिश, जो इंडिया की फ़िल्म थी, उसने इसको रिप्लेस किया था। बहरहाल ये फ़िल्म हमें अक्सर लाहौर के लोग भी शिकायत करते हैं, तो हमने बड़ी मेहनत करके लाहौर का इश्तार देखा ढूंढा है। ये फ़िल्म लाहौर में मुबारक सिनेमा, क्राउन, अंगूला, लिबर्टी वगैरह में आई थी। आपके सामने इश्तार होगा 8 मई को। और फिर उसी टाइम कुछ दिन के 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद ये फ़िल्म शिफ्ट कर दी गई थी नगमा सिनेमा पर। नगमा सिनेमा का इश्तार भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो नगमा सिनेमा पर 15 हफ्ते तक का तो आपको इश्तार नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने खुद इसको 18 हफ्ते तक देखा है। उसके बाद गालिबन मोहब्बत और मजबूरी फ़िल्म यहाँ पे आई थी। मुझे नहीं पता वो सेकंड रन था या फर्स्ट रन था उसका, लेकिन बहरहाल ये फ़िल्म वहाँ पे मोहब्बत और मजबूरी ने रिप्लेस किया था नगमा पे इसको। लेकिन ओवरऑल कराची के अंदर ये फ़िल्म जो थी वो सिल्वर जुबली ही कर सकी थी। और इस फिल्म की जो डायरेक्टर थी वो शमी मारा साहिबा थी। बल्कि शमी मारा, और इस फिल्म के ऊपर जाने से पहले आपको एक और इश्तार लाहौर का दिखा देते हैं, लाहौर के दोस्तों की ज़रा ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। आप देख सकते हैं उस ज़माने के इश्तार, ये जो वहीद मार साहब की फ़िल्में लगी हुई हैं, गन मैन, परवाह नहीं, दिल ने फिर याद किया, मेरे अपने, ये सारी फिल्में उस ज़माने में लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो जनाब शमी मारा साहिबा ने इसमें ख़ुद मरकज़ी किरदार भी एक किस्म का अदा किया था, क्योंकि मेरे अपने के हवाले से इसकी कहानी जो थी वो शमी मारा के गिर्द ही घूमती है। फिल्म की दीगर कास्ट में शाहिद, मुमताज़, वहीद मुराद, तालिश, निगर सुल्ताना, कवि खान और अली जाज शामिल थे। इसी तरह इस फिल्म की अगर देखा जाए कहानी, तो उसमें कवि खान साहब के जो बच्चे, तमन्ना भी थी इसमें। कवि खान साहब जो हैं उनके 2 बच्चे, पहली बीवी से जो शाहिद और शमी मारा है, शाहिद और शमी मारा दोनों बहन भाई होते हैं। और उसके बाद 2 बच्चे जो हैं उनकी दूसरी बीवी यानी तमन्ना से हैं। वो होते हैं अख्तर यानी आसिफ रज़ा मीर, और नजमा यानी निगर सुल्ताना थी या कौन थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये उनके होते हैं। और इस तरीके से घर का जो बार है, जो बोझ है, वो शमी मारा ने उठाया होता है। और जो घर के अंदर वही चलता है स्टेप बच्चे, और ये वो तमन्ना जो बड़ी जहरीली किस्म की खातून दिखाई है उसमें उनके, क्योंकि बच्चे दूसरे होते हैं। तो लेकिन यह है कि स्पोर्ट्स शमी मारा करती हैं। बाद में आसिफ रज़ा मीर गलत रास्ते पे चढ़ के वो चले जाते हैं। जो इनकी बेटी नजमा होती है वो भी एक गलत उसमें रह के बाद में खुदकुशी के ऊपर उसकी एंडिंग होती है। बाप को भी घर से निकाल देते हैं। बड़े अच्छे सीन हैं कुछ इसमें, जज्बाती किस्म के पालिश करता है कभी मजबूर होकर, और वो बेटा ही आगे बूट ला के रखता है आसिफ रज़ा मीर, उसे नहीं पता होता कि मेरा बाप है। लेकिन बहरहाल इस किस्म की एक कहानी थी। और शमी मारा को बीमारी हो जाती है, कैंसर। वहीद मार साहब जो थे उसमें एक किस्म का स्पेशल किरदार आप कह सकते हैं। वहीद मार साहब की इस फिल्म के अंदर आवाज़ जो थी वो थोड़ी सी मोटी नज़र आई है एज़ कम्पेयर टू अगर उनकी उस ज़माने की फिल्में देखें तो इसमें ज़रा कंपैरेटिवली। लेकिन यह है कि डॉक्टर के रोल तो वो पहले भी करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा किए उन्होंने। बंदगी से आप शुरू, बल्कि इंसानियत से शुरू हो जाए तो उनकी आहट में भी, उस ज़माने की फ़िल्म में भी, यानी कि जब वो बिल्कुल अपने करियर के शुरू में थी तब भी की, और करियर के अख्ताम में जब उनके इंतकाल से कुछ अर्सा पहले भी वो उन्होंने ये किरदार बखूबी निभाए। लेकिन वहीद मार साहब को जब स्क्रिप्ट दिया होगा, यकीनन उन्होंने कहा होगा शमी मारा के साथ हूँ, शमी मारा डायरेक्टर हैं, पूरी कहानी शमी मारा के गिर्द घूमती है, तो किरदार ठीक होगा। लेकिन मुझे किरदार थोड़ा मुख्तसर ही लगा, बीच में काफ़ी देर के लिए गायब भी हो जाते हैं। गाने इसके जो निसार बज़मी साहब की मौसीकी थी। मैडम नूर जहाँ का भी एक थोड़ा सा था, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें महराज और मेहदी हसन जो थे उन्होंने अपना जादू चलाया। अब आते हैं, आपको कुछ सीन दिखाते हैं इस फिल्म के। इस फिल्म में एक तो ये है कि जिस वक्त शुरू में रॉयल पार्क दिखाया, उसमें देख के बड़ा अच्छा लगा, जिसमें आपको अनाड़ी फिल्म, मोम की गुड़िया फिल्म जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद वहीद मार साहब और शमी मारा साहिबा का एक सीन है। वहीद मार के पास जाती हैं, वो पूछती हैं कि काफ़ी पियेंगी, बड़े उसमें लग रही हैं। देखिएगा ज़रा सीन किस तरह से। कॉफी? जी हाँ, ब्लैक कॉफी पसंद है ना आपको? फिर होती है जनाब मुमताज़ की एंट्री। मुमताज़ का नाम मैं भूल गया था, सॉरी। मुमताज़ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया शाहिद के साथ। मुमताज़ जो कि खुद अदाकारा भी होती है, और मुमताज़ का नाम ही होता है गालबन। और नैना रे नैना तुमसे बुरा ना कोई, एक तो वो एक और गाना भी था नैना रे नैना। लेकिन ये देखिएगा ज़रा महनाज की आवाज़ में।
शायद जो होता है ना, घट्टू होते हैं, उनको सिंगिंग का शौक होता है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, मजबूर होते हैं कि क्या करें, कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन शमीमारा को के साथ उन्होंने अहदो पैमा किए होते हैं, अपने बहन के साथ ऐसे अहदो पैमा के मैं आपका साथ दूंगा और आपके मतलब उस टाइम बीमारी तो खैर डिस्क्लोज नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो स्टेप मदर से जो तंग होते हैं तो वो उनको एहसास होता है इस चीज़ का। तो एक गाना है जो इस फिल्म की जान है, वो गाना क्या है, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे सपने हो। देखिएगा ज़रा गाना, महनाज ना मेहदी हसन की आवाज़ में, और शायद ने बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ है, देखिए। कैसे तुम बिन जी पाएंगे, बिछड़े जो तुम मर जाएंगे तुम। नाज़रीन, आपको पता है मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी एवरन्यू स्टूडियो के बाहर, और एवरन्यू स्टूडियो के उस गेट के बाहर जहाँ हमने ओपनिंग दी थी, वहाँ पे एक सीन है, शाहिद साहब जो है एवरन्यू स्टूडियो में जाने की कोशिश करते हैं, साथ में अली जाज होते हैं, उनको अंदर चौकीदार जो है घुसने नहीं देता, जिस जहाँ अक्सर सुना गया होगा कि फलां ने घुसने नहीं दिया था। लेकिन बहरहाल फिल्म के अंदर ये सीन किस तरह से, और हमने ये इसी जगह पे एग्जैक्टली किया था, देखिएगा ज़रा। ओ खाना खराब का बच्ची, तुम फिर अंदर जाती है, इधर ठहर। उसके बाद शाहिद साहब को जाने नहीं दिया जाता, तो आज की साज पर कल की आवाज़ हूँ, आस है ज़िंदगी प्यास है ज़िंदगी, मेहदी हसन का गाना है, शाहिद साहब ने पिक्चराइज किया, बड़ा अच्छा है, गायकी बहुत अच्छी है, पिक्चराइजेशन भी अच्छी है, देखिएगा। आज के साज पर कल की आवाज हूँ। अमूमी तौर पे फिल्मों में जिस टाइम कोई अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, तो इसमें शमीमारा ने जो बहुत अच्छी दिखाई है, वो अपने ही मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए अपनी सुतीली बहन के ऊपर के वो वहीमा साहब को भी मजबूर भी करती हैं कि देखें जी आप शादी कर लें उसके साथ, ये है वो, क्योंकि वो उनको डॉक्टर होते हैं, वो उनको पसंद करती है, लेकिन वहीमा साहब शमीमारा को पसंद करते हैं। किस तरह वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं शमीमारा साहिबा, देखिएगा। तुम अपना वादा तोड़ सकती हो आशी, मैं अपना वादा नहीं भूल सकता। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं। उसके बाद मुमताज़ और शाहिद साहब का गाना है तेरे नाम दिल का ही ये पैगाम, तेरे नाम, वहाँ पे मुमताज़ साहिबा भी होती हैं, वो देखिएगा ज़रा। दिल का ये पैगाम तेरे नाम। एक इंतहाई जज्बाती सीन है जहाँ पे नजमा जो है कवि की दूसरी बीवी से बेटी है, वो जा रही है आगे गाड़ी में अपने आशिक के साथ। ज़ाहिर है वालिद को तो पता नहीं होता, आगे गाड़ी के उनके वालिद ही आ जाते हैं, गिरते हैं और ज़ोर से नीचे गिरते हैं, बेटी और वो लड़का उतर के देखते हैं, तो वो एकदम उसको देखते हैं नजमा, वो कहते हैं हाँ ये हमारा पुराना मुलाजिम था, अपने बाप को यानी कहती है, तो वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था, देखिएगा ज़रा। हाँ, किसी ज़माने में ये हमारे यहाँ मुलाजिम था। ये लो बाबा। इसके बाद जनाब एक और गाना है शाहिद और मुमताज़ के ऊपर, लाल चुनरिया ओढ़ के प्यार से नाता जोड़ के, मेहदी हसन साहब का गाना है, उसमें मुमताज़ साहब हैं, देखिए। लाल चुनरिया ओढ़ के। यहाँ पे गाना क्योंकि अंदर नाज़रीन जाते हैं, तो मुमताज़ साहब ने तो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस के दौरान दूसरा ड्रेस पहना होगा, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन बहरहाल शाहिद साहब ने भी बाकायदा तौर पर अंदर वो आपने देखा भी गाने में, वो बाकायदा खानों वाला वो पहना हुआ है, जो गाने वाले जो खान होते हैं, सलामत अली खान और या मेहदी हसन खान साहब, वो वाला पहना है, लेकिन बाहर आके वो टाई सूट में बाहर आते हैं जब वो जहाँ पे ऑटोग्राफ दे रहे हैं, देखिएगा। साथ हीरो कास्ट क्यों नहीं कराते? ये आपके साथ बहुत जचते हैं। इनके लिए हीरो बनना कौन सा मुश्किल है। महनाज की आवाज़ में एक और गाना निसार बज़मी की खूबसूरत मौसीकी में, निसार बज़मी में ऑल टाइम माई फेवरेट थे, बहुत ज़बरदस्त पुरस्कून किस्म के माहौल रखते थे, और सिंगर की चॉइस भी उनकी ऐसी होती थी कि जनाब इंसान को सुकून मिलता था सुन के, कि वो खुरदरी आवाज़ें नहीं होती थी। तो जो तुझसे कहना वो सबसे छुपाना है, महनाज का गाना देखिएगा। जो तुझसे कहना है वो सबसे छुपाना है, बस बात है इतनी। उसके बाद वो शमीमारा और तालिश ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ पे फिर दोबारा से गाना आता है, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे सपने हो, देखिए। काफ़ी देर के बाद दोबारा से डॉक्टर साहब की एंट्री होती है, वहीमा साहब की और शमीमारा साहिबा का एक सीन है, दोबारा से देखिएगा। तुम कहीं चली गई तो? मैं चली गई, कहाँ? दूर। इसके बाद एक
शमीम आरा ने इस सीन में बहुत अच्छी अदाकारी की। ज़ाहिर है जो भाई है वो हीरो बन चुका है फिल्मों में, डॉक्टर दोबारा आ चुका है उसकी ज़िंदगी में, जितनी उसकी मायूसियाँ थी ख़त्म हो रही हैं, लेकिन बीमारी जो है वो सर चढ़ के बोल रही है उनकी, और बीमारी जो है वो आ चुकी है, अपने मुकम्मल तौर पर घेरा कर चुकी है। अब वो वहाँ पे कहती है कि अब मैं मरना नहीं चाहती, उसे घर भी दिखाया जाता है जब, अब मैं मरना नहीं चाहती। वहाँ पे बड़ी अच्छी अदाकारी की है उसने, देखिए। आखिर में दोबारा से फिर शाहिद साहब के क्लोजअप के साथ गाना जनाब, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे सपने हो, तुम मेरे अपने हो, देखिएगा। मेरा जीवन हो, तुम मेरे सपने। तो नाजरीन यहाँ पे आपने वो जब देखा तालिश वाला जो गाना था, वो तालिश के साथ शमीम आरा जब ढूंढी थी, मैडम नूर जहाँ का था, वो भी उन्होंने बीच में गाया। और इस तरीके से ये फिल्म जो थी ये मैंने जिस तरह बताया कि सिल्वर जुबली ही कर सकी थी, लेकिन इस ज़माने में जो फिल्में बाकी लगी हुई थी वो भी मैंने आपको दिखाई। और 8 मई को ये फिल्म आई थी, गलबन 15 मई को एक हफ़्ते के बाद बड़ी शानदार फिल्म जो थी नदीम की कुर्बानी, वो भी रिलीज़ हुई थी। तो उस ज़माने में कुर्बानी जो थी वो फिल्म बहुत ज़्यादा चली थी, अगरचे इस फिल्म के अंदर 2 हीरो थे, वहीद मुराद साहब और शाहिद साहब, लेकिन बहरहाल वो फिल्म जो थी कुर्बानी वो इसके साथ लगी थी। तो मेरे अपने के हवाले से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।